अनन्या एक जिज्ञासु और साहसी लड़की है जो अपनी उम्र के 20वें दशक में है। उसे पुरानी और रहस्यमयी जगहें बहुत पसंद है। एक दिन जब वह बारिश के दौरान घर लौट रही होती है, वह एक संकरी और पुरानी गली में शॉर्टकट लेती है। इस गली को उसने पहले कभी नहीं देखा था। अचानक उसकी नजर एक छोटी सी दुकान पर पड़ती है जिसके बाहर एक फलक साइन बोर्ड टिमटिमा रहा है, मलिक एंड सन्स टाइमकीपर्स 1888 से। दुकान में कुछ अजीब था, पर अपनी जिज्ञासा के कारण अनन्या करीब जाकर दुकान की खिड़की से अंदर झांकती है। अंदर दीवारों पर सैकड़ों घड़ियां टंगी हैं, पुरानी ग्रैंडफादर क्लॉक्स, जेब में रखने वाली पॉकेट वॉच, पेंडुलम और प्राचीन रेत घड़ियां। सभी घड़ियां टिक टिक कर रही थीं, लेकिन कोई भी एक ही समय नहीं दिखा रही थी। अनन्या के कदम खुद ब खुद दुकान की ओर बढ़ जाते हैं। जैसे ही वह दरवाजा खोलती है, ऊपर लगा घंटी का झुनझुना बजता है, लेकिन उसकी आवाज अजीब थी, जैसे वह पानी के अंदर से आ रही हो। दुकान के अंदर पुरानी लकड़ी, मशीन के तेल और हल्की सी जंग की मिलीजुली महक थी। काउंटर के पीछे एक बूढ़ा आदमी बैठा था। वह आदमी मिस्टर मलिक बहुत अजीब लगता है। उसकी त्वचा बहुत फीकी और पतली थी, जैसे कागज। उसकी आंखें गहरी, काली और खाली सी थीं। उसकी लंबी पतली उंगलियां धीरे धीरे एक पुरानी टूटी हुई घड़ी को ठीक कर रही थीं। वह मुस्कुराता है, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ डरावना था। कुछ खास ढूंढ रही हो बेटा? मिस्टर मलिक धीमी मगर अजीब आवाज में पूछते हैं। उनकी आवाज ऐसी लगती है जैसे कमरे में गूंज रही हो। अनन्या दुकान में घड़ियों को देखते हुए घूमती है। तभी उसकी नजर एक ऊंची शेल्फ पर रखी हुई एक छोटी सी घड़ी पर जाती है। यह एक पुरानी पीतल ब्रास की पॉकेट वॉच थी। इसके कांटे काले हो चुके थे और इसमें नंबर की जगह अजीब घुमावदार चिन्ह बने हुए थे। मिस्टर मलिक उसकी नजर पकड़ लेते हैं। आह, यह घड़ी ये खास है, वह धीरे से कहते हैं। यह सिर्फ समय नहीं बताती, यह तुम्हारा समय बताती है। अनन्या हंसती है। उसे लगता है कि वह उसे लुभाने के लिए ऐसा कह रहे हैं। वह घड़ी खरीद लेती है और दुकान से बाहर निकल जाती है। लेकिन जैसे ही वह मुड़ती है और पीछे देखती है, दुकान गायब हो चुकी थी। गली पूरी तरह खाली थी। उस रात अनन्या उस घड़ी को अपने बेडसाइड टेबल पर रखती है। वह देखती है कि घड़ी के कांटे हिल नहीं रहे थे। शायद घड़ी खराब है, सोचकर वह सोने चली जाती है। अगले दिन से अजीब चीजें शुरू हो जाती हैं। समय गड़बड़ाने लगता है। सुबह जब वह उठती है, उसका फोन 7 बजे का समय दिखाता है, लेकिन पलक झपकते ही समय अचानक 11:45 हो जाता है। वह कई बार एक ही चीज बार बार होते हुए देखती है। एक पड़ोसी उससे 2 बार एक ही बात कहता है। टेबल से एक कप 3 बार गिरता है, बिल्कुल एक ही तरीके से। एक दिन वह कॉफी बना रही होती है और देखती है कि पानी हवा में ही ठहर गया है, जैसे समय वहीं रुक गया हो। हर बार जब ऐसा होता है, वह देखती है कि घड़ी के कांटे थोड़े और आगे बढ़ गए हैं, जबकि उसने घड़ी को कभी चालू नहीं किया था। डरी हुई अनन्या उस घड़ी को लौटाने का फैसला करती है, लेकिन जब वह गली में जाती है तो वह दुकान कहीं नहीं मिलती। उस रात वह एक खौफनाक सपना देखती है। सपने में मिस्टर मलिक उसके पास आते हैं और धीरे से कहते हैं, अब समय तुम्हारा नहीं रहा, अब तुम समय की हो। अनन्या घबराकर उठती है और देखती है कि घड़ी अब धीरे धीरे टिक रही थी। उसकी आवाज बहुत तेज हो गई थी। कुछ दिनों बाद अनन्या की दुनिया पूरी तरह बिखरने लगती है। लोग रुक जाते हैं, उसके आसपास के लोग समय में फंस जाते हैं। वे मूर्तियों की तरह जम जाते हैं, उनके चेहरे डरावनी स्थिति में होते हैं। वह बार बार एक ही पल को दोहराती रहती है। एक पल में वह खुद को आईने में देखती है और बार बार वही दृश्य होता है। वह खुद को चिल्लाते हुए देखती है। वह घड़ी को कहीं भी फेंकती है, लेकिन वह हर बार उसके बेड साइड टेबल पर लौट आती है। उसे एहसास होता है कि घड़ी समय नहीं गिन रही थी, वह काउंटडाउन कर रही थी, और जब यह काउंटडाउन खत्म होगा, कुछ भयानक होगा। डरी हुई अनन्या घड़ी को तोड़ने की कोशिश करती है। वह उस पर हथौड़े से वार करती है, लेकिन घड़ी टूटती नहीं है, बल्कि घड़ी में एक दरार आ जाती है और वहां से काला धुआं निकलने लगता है। वह धुआं पूरे कमरे में फैल जाता है और तभी धुएं से मिस्टर मलिक निकलते हैं। उनकी आंखें अब अजीब चमकदार रोशनी से भरी हुई थीं।
तुम्हारा समय खत्म हो चुका है, वह धीरे से कहते हैं। कमरे में अंधेरा छा जाता है। अन्य चिल्लाती है और काले धुएं में गायब हो जाती है। अब कमरे में सिर्फ वही घड़ी बचती है जिसके टूटे शीशे में अनन्या का प्रतिबिंब रिफ्लेक्शन फंसा हुआ दिखता है। कुछ दिनों बाद बारिश की एक और रात में एक नया ग्राहक उसी रहस्यमयी दुकान में कदम रखता है। काउंटर के पीछे अब अनन्या बैठी है। उसकी आंखें काली और खाली हैं। वह अजीब सी मुस्कान के साथ उसी पीतल की घड़ी को चमका रही है। स्क्रीन पर आखिरी मैसेज आता है, कुछ घड़ियां चालू नहीं करनी चाहिए,